नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर काव्य चौपाल के अपने लोकप्रिय कार्यक्रम स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता में। और प्रथम चरण चल रहा है और प्रथम चरण में हम आज पांचवें द्वार पर हैं या पांचवें अंक में हैं, जो कहें। और प्रतिदिन ही बेहतरीन रचनाएं हमें मिल रही हैं, जैसी हमने अपेक्षा भी नहीं की थी। हमने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे अच्छे कलमकार हमारे साथ जुड़ेंगे और इतनी सुंदर रचनाओं का हमें रसास्वादन कराएंगे। आज भी कई अच्छे रचनाकार हैं हमारे साथ और उनकी रचनाओं का, उनकी कविताओं का हम सब आनंद लेंगे। हमारे निर्णायक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे प्रतिभागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इससे पहले कि हम उन सभी का स्वागत करें, उन सभी का अभिवादन करें, आइए माँ सरस्वती की स्तुति कर लेते हैं, माँ का आवाहन कर लेते हैं, उनकी वंदना कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम जुड़ेंगे हमारे निर्णायकों से, अपने प्रतिभागियों से। लेकिन माँ सरस्वती की ये वंदना मैं आप सभी को बता दूं, करण सिंह परिहार जो कि देश के स्थापित गीतकार हैं, उत्कृष्ट गीतकार हैं, अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उन्हीं की लिखी हुई ये वंदना है। और उस वंदना को हमने वीडियो फॉर्म में आपके लिए तैयार किया है। आइए माँ की वंदना करते हैं उसके माध्यम से। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हे जग जननी श्वेतांबरी, हे हंसवाहिनी चंद्रकांति, ब्रह्मचारिणी बुद्धि प्रदा, तुम्हारो व्यग्र मन की अशांति। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। ओ सुजन मातु सद्भाव पूर्व में लिखूं विकल उर की पुकार, लिख सकूं त्याग बलिदान और सम्मान देश के प्रति अपार। सदग्रंथ समर्थक धर्मवान कर्तव्य मार्ग का त्वरित वेग, संघर्षों से नित जूझ रहे बूढ़े किसान का निरुद्वेग। ऐसे भावों के लेखन से जागे जन जन में सुदृढ़ क्रांति। ओम शांति शांति शांति। हे जग जननी, हे श्वेतांबरी, हे हंसवाहिनी चंद्रकांति, हे ब्रह्मचारिणी बुद्धि प्रदा, तुम्हारो व्यग्र मन की अशांति। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। उपवन की करुण वेदना से अगणित तरुवर मुरझाए हैं, दुर्गंधे उठती शाखों से पत्ते पत्ते कुम्हलाए हैं। शब्दों को दो वो संवेदन, ये क्षुधा ग्रसित हर उदर छुए, तन मन यह करुणामय कर दो, अंतर मन गूंजे ओम शांति। हे जग जननी, हे श्वेतांबरी, हे हंसवाहिनी चंद्रकांति, हे ब्रह्मचारिणी बुद्धि प्रदा, तुम्हारो व्यग्र मन की अशांति। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति।
लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2, शॉप नंबर 1, सेक्टर D1, LDA कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें राहुल जी। हाँ, तो क्षमा चाहते हैं, शायद मैं म्यूट था। मैं स्वागत करता हूं सबसे पहले हमारे जो निर्णायक हैं उन दोनों का। हमारे साथ सुनील गुप्त विचित्र जी लखनऊ की धरती से जुड़े हुए हैं और आज उनका साथ देने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए हमारे साथ स्नेहलता पांडे स्नेह जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। तो शायद किसी का फोन बज रहा है। आई थिंक फोन को साइलेंट पे कर लें, जिसका भी फोन बज रहा हो। सुनील सर, इससे पहले हम आगे बढ़े, अपने प्रतिभागियों से जुड़े, हम चाहते हैं कि आप दोनों की भी एक एक रचना हो जाए। तो आज क्या सुनाने जा रहे हैं आप? क्या सुनाएंगे भैया, जो आप आदेश करेंगे वो प्रस्तुत कर दिया जाएगा। स्वागत रहेगा सर, आपकी कलम हमेशा ही अद्भुत लिखती है। चलिए, तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्तियां देता हूं मंच को, और देखिएगा कि बांसुरी बनकर जो अधरों से लगी है, बांसुरी बनकर जो अधरों से लगी है, नेह के रस में जो प्रीतम के पगी है, सांस के आवागमन का क्रम है केवल, सांस के आवागमन का क्रम है केवल, जिंदगी वरना यहाँ किसकी सगी है, जिंदगी वरना यहाँ किसकी सगी है। और ये इसके बाद मैं आपको एक गजल के चंद शेर आप सबके सामने रखूंगा, देखिएगा कि बात निकले तो तोल कर निकले, बात निकले बात तो तोल कर निकले, तो तोल कर निकले, हो सके तो टटोल कर निकले, बात निकले तो तोल कर निकले, हो सके तो टटोल कर निकले, और कैसे काबू में रखते हम दिल को, कैसे काबू में रखते हम दिल को, जब गली से वो डोल कर निकले। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखिएगा कि खीर हमने पकाई उल्फत की, अच्छा, खीर हमने पकाई उल्फत की, रंजिशे लोग घोल कर निकले, खीर हमने पकाई उल्फत की, रंजिशे लोग घोल कर निकले। और देखिएगा ये हर कलमकार का दर्द है कि वो कलम अपनी चलाता है, लेकिन उस कलम के हिसाब से जो कुछ भी वो कहता है उसको, उसका पारितोषिक कभी नहीं प्राप्त होता। और वाहवाही बहुत मिलती है, लेकिन वाहवाही से चूल्हे नहीं जलते, ये एक सच्चाई है भाई। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये शेर कहा है, आप सब गौर करिएगा कि हमने बाजार में गजल रखी,
हाँ। हमने बाजार में गजल रखी, लोग अनमोल बोल कर निकले। आह, हमने बाजार में गजल रखी, लोग अनमोल बोल कर निकले। और ये शेर आखिर देखिएगा कि मुश्किलों से ये जख्म तुरपा था, हम्म, मुश्किलों से ये जख्म तुरपा था, लोग तुरपाई खोल कर निकले। क्या बात है, क्या बात है। मुश्किलों से ये जख्म तुरपा था, लोग तुरपाई खोल कर निकले। बात निकले तो तोल कर निकले, हो सके तो टटोल कर निकले। हमने बाजार में गजल रखी, लोग अनमोल बोल कर निकले, लोग क्या बात। अनमोल बोल कर निकले। बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है सर, आनंद आ गया। और इतनी खूबसूरत गजल और इतने खूबसूरत आपने मुक्तक रखे हैं। निश्चित रूप से स्नेहलता जी जैसे खो सी गई थी, लगातार आ, हम उनको सामने देखते हुए कम देख पा रहे हैं। स्नेहलता जी, आप एक्टिव हैं? स्नेहलता जी, सुन पा रही हैं आप मेरी आवाज? फ्रीज हो गई है। आ रही। उनकी आवाज कुछ क्लियर हमें नहीं पहुंच पा रही है। स्नेहलता जी, कृपया आप अपना ऑडियो डिवाइस चेक कीजिए, जो भी आपने यूज कर रखा है। यहाँ अच्छा, एक मैंने समय, म्यूट कर लिया था। हाँ, तो जी, अभी आप अनम्यूट हो गई हैं। नहीं बताइए आप, कैसे हाँ, कैसे लगी गुप्ता जी की प्रस्तुति, और आपकी भी प्रस्तुति के लिए सभी प्रतीक्षारत हैं। इससे पहले हम प्रतिभागियों तक पहुंचे, हम चाहते हैं कि आपको भी सुना जाए। गुप्ता जी को की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी और मैं इनको हर कार्यक्रम में सुनते आ रही हूँ और मैं तो बस सुनने में ही खो जाती हूँ। इतनी अच्छी प्रस्तुति रहती है इनकी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी आपका। क्या सुना रही हैं आज हमें? मैं मैं पहले माँ, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम में अभी पहली बार आई हूँ, तो मैं माँ शारदे की वंदना करना चाहती हूँ। स्वागत है। शारद का वरदान मिले, मन ज्ञान प्रभाकर ध्यान करो। पाँव पखार बिठा कर आसन, भक्ति सुधा शुभ पान करो। मातु कृपा कर दे जब तो, खुश होकर के जय गान करो। शक्ति तुम्ही तम बंध विनाशक, तीव्र प्रकाश विहान करो। शक्ति तुम्ही तम बंध विनाशक, तीव्र प्रकाश विहान करो। और जब माँ की बात आती है तो मैं अपनी माँ के लिए दो दोहे रखती हूँ। स्वागत। माँ के अनुपम प्रेम का कभी न करिए मोल, ममता की स्नेह छुमन जग में है अनमोल, जग में है अनमोल। जननी के उर में बसा हो बच्चों का चित्र, जब चाहे तब देख ले, ममता बड़ी विचित्र, ममता बड़ी विचित्र। और माँ है तो, माँ की अगर हम प्रशंसा करते हैं, माँ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो पिताजी भी कम नहीं है। तो दो दोहे पिताजी के लिए। स्वागत। ताज सुदृढ़ सप्तक पिता, वीणा के मृदु राग, सकल सदन आधार है, गृह स्वामी शुभ जाग, गृह स्वामी क्या शुभ बात है। जाग। पिता तो मेरे प्यारे, सभी से लगते न्यारे,
पिता तो मेरे प्यारे, सभी से लगते न्यारे, मौन भले ही हो अधर, मुखर बहुत ही तात, जीवन यापन के लिए करते ढेरों बात, करते ढेरों बात, कस्टमर से बतियाते, कहीं तब पैसे आते, कस्टमर से बतियाते, कहीं तब पैसे आते। और एक मुक्तक रखती हूँ, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देती हूँ स्वागत। कि मोहब्बत की कहानी में ये क्यों कर काश होते हैं, मोहब्बत की कहानी में ये क्यों कर काश होते हैं, बयां भी कर नहीं सकते, मौन एहसास होते हैं, बयां भी कर नहीं सकते, मौन एहसास होते हैं, दफन हो राज कितने ही, दफन हो राज कितने ही इश्क के कोरे पन्नों में, हंसी हाँ। होठों पे मचले पर, हंसी होठों पे मचले पर जिंदा लाश होते हैं, जिंदा क्या लाश बात, होते हैं। क्या बात है, क्या बात। और भी सुनाना है? अरे बहुत ही सुंदर आपका प्रस्तुतिकरण मिल रहा है हमें, आनंद आ गया। चलिए, तालियां तो बनती हैं आपकी इस प्रस्तुति के लिए। चलिए, हमारे दोनों ही आज के निर्णायकों की प्रस्तुति हमने ली है। एक निवेदन रहेगा स्नेहलता जी आपसे, कृपया आप लेफ्ट हो जाइए और लेफ्ट होकर के दोबारा उसी लिंक से आकर के हमारे साथ जुड़ जाइए। आपका ऑडियो और वीडियो में जो सामंजस्य है वो बैठ नहीं पा रहा है, तो हाँ, आप एक बार लेफ्ट होकर के दोबारा आ जाइए हमारे साथ। एक हम विराम लेते हैं, उसके बाद हम सीधे आप सभी निर्णायकों को जोड़ते हैं और हमारे सभी जो दर्शक हैं फेसबुक से सजीव में इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उनको भी जोड़ते हैं हमारे प्रतिभागियों से। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन, रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन, रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2, शॉप नंबर 1, सेक्टर D1, LDA कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ। तो चलिए, समय आ गया है कि प्रतिभागियों से आप सभी को जोड़ा जाए। सबसे पहले हमारे साथ जो प्रतिभागी जुड़ रहे हैं उसमें हैं कीर्ति चौरसिया जी, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो चलिए, हम स्वागत करते हैं कीर्ति जी का और जानते हैं उनके बारे में भी और साथ ही साथ उनकी कविता की यात्रा के बारे में भी, उनको भी सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति जी आपका काव्य चौपाल के इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं माँ नर्मदा की पावन भूमि से जुड़ी हुई हूँ आप लोगों के बीच। तो संस्कार धानी से कीर्ति चौरसिया हूँ मैं, और इस मंच पर उपस्थित सभी निर्णायकगण, श्रोतागण और हमारे प्रतिभागियों सबको नमन करती हूँ, सबका स्वागत करती हूँ मैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस अवसर देने के लिए, और ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ आप लोगों के सामने। मैं जजेस के साथ आपको जोड़ रहा हूँ, थोड़ी प्रतीक्षा करें, बहुत जल्दी में लग रही हैं आप। नहीं बिल्कुल थोड़ी प्रतीक्षा करिए। चलिए, आपको हम हमारे दोनों ही जो निर्णायक हैं उनसे जोड़ने का कार्य करते हैं। जी सर। नमस्कार कीर्ति जी। नमस्कार। मैंने आपके परिचय तो अपना पूरा दे दिया, तो परिचय की तो आवश्यकता नहीं रही। आपने अभी भी बताया कि आप कीर्ति चौरसिया हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश से, तो ये तो मैं पता चल गया। मतलब कुछ बातें होती हैं जब हम साहित्य पे आते हैं तो साहित्यकारों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है कि, और सबसे पहला प्रश्न जो मेरा होता है, क्योंकि साहित्य को लोग, जो एक साहित्यकार होता है, जैसे आप कहानी लिखते हो, कविता लिखते हो, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप
क्या करते हो? आपने कहा कविता लिखते हैं, तो लोग कहते हैं वो तो ठीक है मगर करते क्या हो? तो जी बिल्कुल जी ऐसे ही मैं भी आपसे पूछूंगा कि कविता आप करती हैं वो तो ठीक है मगर आप करती क्या है, और लोग जो करती हैं उसके अलग विपरीत जा करके ये लेखन में, और वो भी कविता लेखन में आपका रुझान कैसे हुआ? जी सर, बिल्कुल सर। सर मैं आपको बता दूं कि मैं टीचर हूँ, शिक्षिका हूँ मैं। बायो साइंस सब्जेक्ट मेरा विषय है और मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में 10th to 12th क्लासेस लेती हूँ सर। और कविता लेखन में मैं कैसे आई तो मैं आपको बता दूं कि मैं मतलब स्कूलिंग से ही मैं 2-2 लाइन लिखती रही हूँ। लोगों को पसंद आने लगा, पहले मित्रों को पसंद आया, फिर जब मैंने पुस्तकों में प्रकाशित होने के लिए दिया तो लोगों से बहुत वाहवाही मिली, हौसला अफजाई मिली और मैं 2 लाइन से 4 लाइन और 4 लाइन से 8 लाइन पर आई। और जब कोरोना काल आया सर, उसके पहले मैं बहुत सारे मंचों से जुड़ी हुई हूँ और कोरोना काल में काफी मंचों से ऑनलाइन जुड़ गई हूँ, बहुत सारे समूहों से जुड़ी और उसके बाद ऑनलाइन मैंने बहुत सारे कार्यक्रम भी किए। तो उसमें मुझे सबसे ज्यादा लिखने का अवसर मिला और लिखने की मेरी प्रवृत्ति बढ़ी और मैंने उसी समय मतलब साहित्य से जो मेरा शौक था उसको मैंने फिर एक अलग दिशा दी और मैंने गजल, कहानियां, दोहे, छंद वगैरह सब सीखा और लिखने में मैं आगे बढ़ती रही। और आज ये है कि मैं बड़े-बड़े कार्यक्रम भी करती हूँ, मंच पर अपनी प्रस्तुति भी देती हूँ, ऑनलाइन बहुत सारे कार्यक्रम कर चुकी हूँ, ऑफलाइन भी सारे कार्यक्रम कर चुकी हूँ और तो आप लोग जैसे प्रेरणा स्रोत मुझे मिलते गए और मैं आगे बढ़ती गई। यही मेरी कहानी है। बाकी मेरा जो क्या बात है, शिक्षा का बैकग्राउंड है वो मेरा साइंस का रहा है हमेशा। क्या बात है। आपकी जो शिक्षा का बैकग्राउंड रहा वो बायो है आपका। अब एक नीरस जी विषय सर। से सरस विषय की तरफ आप इसके आप बधाई की बात है। और बहुत बढ़िया, आप इतना मतलब इतने मंचों से जुड़ चुकी हैं, इतना क्रियाशील हैं, जी सर। तो ये साहित्य के लिए बहुत अच्छी चीज है। और वैसे किस जी विधा में सर। आप ज्यादा लिखना पसंद करती हैं? सर मैं गजल ज्यादा लिखती हूँ, श्रृंगार रस मेरा प्रिय विषय रस रहा है और मैं गजल पहले मैंने शेर और शायरी से ही शुरुआत की थी, मैं आपको बताऊं। उसके बाद मैं कविताओं पर आई और जब मैंने एक विधा के रूप में एक एक चीजें सीखना शुरू की तो मुझे गजल सबसे ज्यादा प्रिय है, तो मैं गजल लिखती हूँ। छंद सीखे मैंने, कुछ दोहे भी लिखे हुए हैं और चौपाई छंद है और कुंडलिया छंद है, ये सब मेरे प्रिय हैं, तो मैं इन पर ज्यादा लिखती हूँ और गजल मेरा पसंदीदा क्या विधा है। बात, तो मैं जी क्या बात है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत सुंदर। तो मैं आपको स्नेह लता जी भी कुछ पूछना चाह रही होंगी आपसे, तो स्नेह आपके कुछ जी प्रश्न हो तो आप करें कीर्ति जी से। जी, मैं बताना चाहती हूँ कि कीर्ति चौरसिया जी मेरी परम सखी हैं और मैं इनके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ और वो मेरे बारे में भी जानती हैं। और हम लोगों की एक सजीव कार्यक्रम में हमारी मुलाकात हुई थी आपस में और तब से हमारा ये स्नेह बना हुआ है। और कीर्ति जी बहुत अच्छा लिखती हैं और इनका प्रस्तुतिकरण भी उतना अच्छा रहता है और इनकी रचनाएं समाज को दिशा निर्देश देती हैं और जो कि एक अच्छे कवि का और, और अच्छे लेखक का तो स्वस्थ मानसिकता का परिचायक है। और मैं कीर्ति जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और कि आप इस इतने शानदार कार्यक्रम में आई और हम लोगों इस कार्यक्रम को आपने नवीन आयाम दिया। आप इसी तरह जी साहित्य की धन्यवाद। सेवा करती रहें। जी, आपकी लेखनी बहुत बहुत चलती धन्यवाद रहे। स्नेहलता जी। जी जी धन्यवाद। तो चलिए, स्नेह लता जी ने बाकी का जो भी परिचय रह गया वो स्नेह लता जी ने दे दिया, और आप दोनों एक जी अच्छी सखियां हैं आपस में, ये भी बड़ा हर्ष का विषय है। तो चलिए, अब ज्यादा
बातचीत के क्रम को यहीं पे विराम देते हुए आपकी प्रस्तुति के पास चलते हैं, आपकी प्रस्तुति की ओर उन्मुख बिल्कुल। होते हैं। तो क्या सुना रही हैं आज आप? जी जी सर, मैं अपनी लिखी हुई एक कविता सुना रही हूँ, जो कि मैंने स्त्रीत्व पर लिखी हुई है कि समाज ने जो एक निर्धारित कर दिया है कि यही स्त्री है या स्त्री का यही मापदंड है, तो मैं उससे बिलक कुछ आपको सुनाना चाहती हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। स्वागत है। जी। उड़ने लगी हूँ आजाद गगन में, उड़ने लगी हूँ आजाद गगन में, लेकर अपना अस्तित्व, भूलकर सारे बंधनों को, छोड़कर बंधनों को, अस्तित्व की परिभाषा गढ़ने को, अस्तित्व की नई परिभाषा गढ़ने को। चूल्हे का धुआं ही नहीं हूं मैं, चूल्हे का धुआं ही नहीं हूं मैं, ना ही सब्जी का अंदाज केवल। चूल्हे का धुआं ही नहीं हूं मैं, ना ही सब्जी का स्वाद केवल, ना रोटी की गोलाई का माप हूं, ना ही नमक का अंदाज केवल। ना रोटी की गोलाई का माप हूं मैं, ना ही नमक का अंदाज केवल। इन सब में भी महारत हासिल है, इन सब में भी महारत हासिल है, पर मानती नहीं हूं। क्या सिर्फ यही परिचायक है? क्या सिर्फ यही परिचायक है अस्तित्व की परिभाषा गढ़ने को? क्या सिर्फ यही परिचायक है अस्तित्व की परिभाषा गढ़ने को? दुख सुख सबके बांट लिए, हाथों में मेहंदी रची रही, राहों के कांटे भूल गई, जब पैरों में पायल छनक उठी। राहों के कांटे भूल गई, जब पैरों में पायल छनक उठी। हाथों के कंगन को सुख अपना समझा, हाथों के कंगन को सुख अपना समझा, और दिल के दर्द छुपाती रही। सिर्फ अस्तित्व की परिभाषा गढ़ने को, सिर्फ अस्तित्व की परिभाषा गढ़ने को। कठपुतली सबकी बनी रही, आशाओं से घिरी रही। कठपुतली सबकी बनी रही, आशाओं से घिरी रही। मीठी झूठी मुस्कानों में जाने कितना छली गई, मीठी झूठी मुस्कानों में जाने कितना छली गई। मौन रही दिल की खुशियां, मौन रही दिल की खुशियां, और दिल के दर्द छुपाती रही। सिर्फ अस्तित्व की परिभाषा गढ़ने को, सिर्फ अस्तित्व की परिभाषा गढ़ने को। अब तोड़ रही सब सीमाएं, मस्त मगन अब जीती हूँ। तोड़ रही हूँ सीमाएं, मस्त मगन अब जीती हूँ। अपनी खुशियों को पंख लगा, अब ऊंची उड़ानें भरती हूँ। अपनी खुशियों को पंख लगा, अब ऊंची उड़ानें भरती हूँ। अपने सपने सच करने को दुनिया से संघर्ष करती हूँ। अपने सपने सच करने को दुनिया से संघर्ष करती हूँ। अपना अस्तित्व बताने को, अपना अस्तित्व बताने को दर्पण तुम्हें दिखा रही। अपना अस्तित्व बताने को दर्पण तुम्हें दिखा रही। हाँ, अस्तित्व की नई परिभाषा गढ़ने को, अस्तित्व की नई परिभाषा गढ़ने को। अब मैं ऊंची उड़ानें भरती हूँ और आजाद गगन में रहती हूँ। अब ऊंची उड़ानें भरती हूँ, आजाद गगन में रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। क्या बात। हाँ जी, स्क्रीन पे हैं आप लोग? हाँ, लेकिन मुझे मैं लग रहा फ्री हो गया हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ जी, रही है। आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है। चलिए चलिए, कीर्ति जी, बहुत बढ़िया और बड़ी भावपूर्ण कविता रही आपकी। लेकिन बहुत जैसा बहुत कि धन्यवाद आपने सर। पढ़ा, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप गजल, छंद, मुक्तक, दोहे वगैरह लिखती हैं, तो आप अपने भावों को आपने छंदबद्ध क्यों नहीं किया? आप ये आजाद कविता क्यों लेकर के आई? अगर मेरा मानना यह है कि अगर आपने इसे छंदों में पिरोया होता तो ये और भी प्रभावी होती। और जी सर। बाकी तो कविता कई सवाल खड़े करती है। उन सवालों पे
चर्चा यहाँ उचित नहीं होगी। मसलन आपने जो बात कही तो मैं स्त्री विमर्श पे ये कही गई कविता है, तो एक पहला सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर स्त्री अपने आप को परतंत्र समझ ही क्यों रही है और आजादी के मायने क्या है। लेकिन खैर चलिए इन सब बातों को छोड़िए, कुल मिला करके जो भाव आपने रखे तो उनको मैं यही कहूंगा कि इनको छंदों में पिरोने की कोशिश करें। आप छंद लिख रहे हो, गजल कह रहे हो, लय में बात कर रहे हो और कहीं कहीं आपकी कविता में लय दिखी है मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छंद में पिरोएं, बहुत बेहतरीन और भी प्रभावी होगी। और बाकी तो मैंने पहले ही कहा भावपूर्ण और प्रभावशाली कविता है, बहुत प्यारी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बिल्कुल आपके कहने के अनुसार सर करूंगी मैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह मुझे प्रेरणा मिलती रहेगी तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है। ये एक्चुअली आवाज की बात नहीं है, वो आवाज आ रही होगी। राहुल जी मैं लेफ्ट होकर के दोबारा से जुड़ता हूँ, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है सर। स्नेहलता जी आप रखें अपना विचार। जी, कीर्ति चौरसिया जी ने नारी के भाव को बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया है, और नारी के भाव को एक नारी ही बेहतर समझ सकती है। तो और जैसा कि सुनील सर ने कहा कि आप इतना अच्छा लिखती हैं तो रचना को छंदबद्ध करके लिखा करिए। जहां तक मुझे पता है कि आप घनाक्षरी बहुत अच्छा पढ़ती हैं, फिर कभी आपसे घनाक्षरी सुनेंगे। और मैं आपकी रचना को अपनी कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि पाँव में जूते कि पायल पहने भले चलती पर पाँव नहीं कमजोर कभी, पहने पायल भले चलती मैं पर पाँव नहीं कमजोर कभी, चंदा तक होकर आई हूँ जाना दिनकर की गली अभी, चंदा तक होकर आई हूँ जाना दिनकर की गली अभी, पंख मेरे मजबूत हुए विश्वास परम हिय में आया, पंख मेरे मजबूत हुए विश्वास परम हिय में आया, परिभाषित कर दूंगी खुद को, परिभाषित कर दूंगी खुद को, चैन मिलेगा मुझे तभी, चैन मिलेगा मुझे तभी। नारी सशक्तिकरण पर आपकी बेहतरीन रचना कीर्ति जी, आप यूं ही लिखते रहें और समाज का मार्गदर्शन करते रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन, रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन, रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2 शॉप नंबर 1 सेक्टर D1 LDA कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ। चलिए अभी हम कीर्ति चौरसिया जी को सुन रहे थे। जबलपुर मध्य प्रदेश से थी आप और बहुत ही सुंदर भावपूर्ण उन्होंने रचना प्रस्तुति दी है। अब हम अगले प्रतिभागी से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर सरिता गर्ग सरी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सरिता जी। सबसे पहले तो बताएं कैसा लग रहा है आपको हमारे इस कार्यक्रम में? बहुत अच्छा लगा सर, मैं सुन रही हूँ लगातार। बहुत सुंदर प्रोग्राम है आपका और मुझे जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जैसे साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए आपको जोड़ देते हैं हमारे जो निर्णायक हैं उनसे भी। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, नेटवर्क की समस्याएं हैं शायद, इसलिए जो हमारे निर्णायक हैं उनकी ऑडियो और वीडियो में थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। खैर ऑडियो हम तक मिल रही है, हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार सर।
नमस्कार स्नेहलता जी। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार। मैम जी मैम, और कुछ बताएं मैम अपने बारे में, कैसे आप अपने बारे में कुछ बताएं, हम लोग सब जान सकें आपके बारे में। आपकी कविताओं के बारे में जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। सर मेरा जन्म हापुड़ में हुआ था। हमारे पिताजी बहुत सनातनी थे, तो वो हमें रोज रामायण वगैरह पढ़ा के सुनाते थे रात को। तो उससे हमें भी गाने का थोड़ा ऐसा लगता था कि हम भी कुछ लिखे हैं। लेकिन जब मैं पढ़ाने लगी थी गाजियाबाद में, बच्चों को हिंदी पढ़ाती थी, इंटर के बच्चों को, तो तब मुझे मतलब आनंद से पढ़ाती थी, तो बच्चे भी ऐसे आनंद से सुनते थे। मैं थोड़ी थोड़ी लिखती थी कविता, लेकिन जब मैं रिटायर हो गई, सेवानिवृत्त हो गई 2019 में, उसके बाद मैंने प्रॉपर लिखनी शुरू करी थी। फिर सर 22 से ज्यादा लिखनी शुरू करी, सन 22। क्या बात है। और गजल, गीत, श्रृंगार रस की अधिकतर रचना लिखती हूँ मैं, गीत गजल, और मुक्तक लिखती हूँ सर, छंद लिखती हूँ, और माहिया वगैरह। ये बड़ा सुखद लगता है कि जब हमें ये पता चलता है कि लोग छंद लिख रहे हैं, गीत लिख रहे हैं, गजल लिख रहे हैं, छंदबद्ध कर रहे हैं, तो वाकई बड़ा सुकून मिलता है। तो स्नेह जी, आप कुछ जानना चाहेंगी? मैंने तो लगभग जान लिया। जी, मैंने आपको कार्यक्रमों में गजल ही सुनाते हुए देखा है। आप गजल बहुत अच्छा कहती हैं, तो मैं चाहूंगी कि धन्यवाद। आज आप अपनी एक अच्छी सी गजल यहाँ पर सुनाएं और माहौल को खुशनुमा बनाएं। जी चलिए, स्नेहलता जी की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है, तो मैं भी आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी रचना पटल पे रखें। सीधा ही नहीं हो पा रहा। जी सर, मैं अपनी एक गजल रखती हूँ। स्वागत है। तिश्नगी में सभी कुछ छिपाया गया, तिश्नगी में सभी कुछ छुपाया गया, हर गुनाह कभी जो कराया गया, हर गुनाह कभी जो कराया गया, तिश्नगी में सभी कुछ छिपाया गया, सच सभी ने सभी से छुपाया यहाँ, सच सभी ने सभी से छुपाया यहाँ, नया रोज चेहरा लगाया गया, अब नया रोज चेहरा लगाया गया, तिश्नगी में सभी कुछ छिपाया गया, हर गुनाह कभी जो कराया गया, वो रहे तो तुम्ही को तकल्लुफ रहा, वो रहे तो तुम्ही को तकल्लुफ रहा, बस इसी बात पर फिर सताया गया, बस इसी बात पर फिर सताया गया, तिश्नगी में सभी कुछ छिपाया गया, हर गुनाह कभी जो कराया गया, दिल कहे वो ही करना सजा तो नहीं, दिल कहे वो ही करना सजा तो नहीं, दिल कहे वो ही करना सजा तो नहीं, क्यों सभी राज दावो सुनाया गया, क्यों सभी राज दावो सुनाया गया,
कृष्णगी में सभी कुछ छिपाया गया। क्यों बनाए हवा राज ख्वाबों यहाँ, क्यों बनाए हवा राज ख्वाबों यहाँ, फिर शजर से परिंदा गिराया गया। कृष्णगी में सभी कुछ छिपाया गया। हर गुनाह कभी जो कराया गया। क्यों मिले थे मुझे तुम वफाबंद जिगर, क्यों मिले थे मुझे तुम वफाबंद जिगर, एक एहसास जिंदा जलाया गया। एक एहसास जिंदा जलाया गया। मक्ते का शेर है सर। खाक ने खाक की राह फिर से चुनी, खाक ने खाक की राह फिर से चुनी, फिर उसे क्यों न सर पे चढ़ाया गया। कृष्णगी में सभी कुछ छिपाया गया। हर गुनाह कभी जो कराया गया, हर गुनाह कभी जो कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये बड़ा अच्छा लगा कि आपने गजल कही, गजल कहने का प्रयास किया। देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि गजल हो, गीत हो, छंद हो, दोहा हो, सवैया हो, मुक्तक हो, कुछ भी हो, जब आप कोई कविता कह रहे हो तो एक जो पंक्तियां आप कह रहे हो, उन पंक्तियों के बीच में एक रिश्ता होना बहुत जरूरी है। एक पंक्ति अगर जी दूसरी सर। पंक्ति को सपोर्ट नहीं कर रही है तो गजल या कोई भी कविता पूर्ण नहीं मानी जाएगी और संप्रेषणीयता उसमें कहीं से भी नहीं रहेगी। मैं आपकी जी गजल, आप जो कह रहे थे, आप तो माफ कीजिएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ शायद आपको थोड़ा सा जी सर। हार्श लगे, लेकिन हकीकत यही है कि मुझे आपके एक भी शेर में राब्ते की हर शेर में राब्ते की कमी नजर आई। और क्योंकि कोई भी मिसरा उला किसी भी मिसरा सानी से मेल नहीं खा रहा था, तो उससे आप कहना क्या चाह रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा था। अब जैसे आपने एक मिसरा आपने कहा, वो रहे तो तुम्ही को तकल्लुफ रहा, मतलब क्या हुआ इसका? वो रहे तो तुम्ही को तकल्लुफ रहा, मतलब इस वाक्य का कोई तकल्लुफ से आप क्या अर्थ ले रहे हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तकल्लुफ रहा, तो तकल्लुफ रहने से क्या लेना देना है आपका। और मतले में आपने एक शब्द का प्रयोग किया, गुनाहा। मतला जब आप कहते हो तो मतला के दूसरी मिसरे में आपने गुनाहा शब्द का प्रयोग किया। तो उर्दू में एक चीज मैंने देखी है कि मात्रा गिरा दी जाती है, स्वर पात होता है, स्वर कहीं बढ़ाया नहीं जाता। उर्दू तो किसी भी नहीं होता है, मात्रा को गिरा के पढ़ने की तो परंपरा उर्दू में है, बढ़ा के पढ़ने की नहीं। तो जो शब्द है वो गुनाह है, गुनाहा नहीं है। इस तरीके से कई चीजें हैं। गजल गोई सिर्फ बहर पे शब्द पिरो देना नहीं है, गजल में बहुत कुछ आपको देखना है कि आप जो बात कह रहे हो उसमें एक अर्थ हो, एक चमत्कार हो, एक तगज्जल हो। आप इन सब चीजों के बारे में देखें। और कहीं कहीं कम से कम मेरा जो मानना है वो ये है कि तगज्जल, चमत्कार, ये सब चीजें अभ्यास के साथ आती जाएंगी, मगर अर्थ प्रदायी तो हो।
तो गजल का जी। मैं आपने गजल कही, बहुत मेहनत से कही, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पे आप थोड़ा और परिश्रम करें। अभी बहुत परिश्रम मांग रही है आपकी गजल। आप पहले गजलों को नहीं, ठीक कहे है सर। नहीं, आप गजलों को जी। पहले कहे नहीं, आप पहले अच्छे गजलकारों को पढ़ें, उनको जी पहले सर, पढ़ें, पढ़ती अच्छे तो अच्छे मैं हूँ। गजलकारों को पढ़ें, अच्छी गजलें पढ़ें, अच्छी कविता पढ़ें, उसके बाद में कुछ गजल कहें, उसके बाद में छंद लिखें। क्योंकि जी, बाबू जी, मैं आपको हृदय से कह रहा हूं कि आपको बहुत परिश्रम की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके सुझाव के लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छी बात है सिखाने के लिए। मैं सोचती हूँ आपसे ही सीख लूँ सर। अरे स्वागत है, क्या ख्याल है? कोई वो नहीं, स्वागत है। मैं नंबर लूँगी आपसे सर, आपसे ही सीखूँगी। अरे आप काव्य चौपाल पे ही संपर्क में रहिए, काव्य चौपाल पे हमसे भी ज्यादा काबिल लोग हैं। बाकी मैं तो आई, जी लेकिन सर। हमसे भी ज्यादा काबिल लोग हैं। हमारी पूरी टीम है, बहुत काबिल है। ठीक है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका सुझाव के लिए। जी शुक्रिया। हाँ, तो श्रेय जी, आप अपना कमेंट भी, आप अपनी प्रतिक्रिया से कराएं आदरणीय को। स्नेहलता जी हैं एक्टिव? मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं स्नेहलता जी के साथ, नेटवर्क का या तो कोई इशू है। चलिए, अच्छा लगा। आई और थिंक अच्छा, सो। हाँ, उनकी तरफ से मैं एक चीज कह दे रहा हूँ सुनील सर। अ, जिस तरह से इन्होंने मक्ते में एक जो इनका उपनाम है ना, आप उर्दू में उसको जो भी कहते हो, मैं उर्दू का विद्वान हाँ नहीं हाँ हूँ, है ना, लेकिन जो हाँ, उन्होंने तखल्लुस। जो सर का प्रयोग किया है, हालांकि सर ही लिखती हैं, लेकिन सर का जो प्रयोग किया है वो उस मक्ते से मिला दिया है इन्होंने। तो ये बड़ा अच्छा प्रयोग है, क्योंकि ऐसा करना मुझे लगता है कि जो हमारा उपनाम होता है, अगर हम मक्ते में उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो उसी के साथ जुड़ जाए तो उसका आनंद बढ़ जाता है। तो ये इनकी एक खूबी भी हमें दिखी है, और ये हर आदमी को सीखना चाहिए। जो भी लोग अपना उपनाम लिखते हैं वो लोग भी अपने जो मक्ते लिखें उसमें उसका जब प्रयोग करें तो ऐसे करें जैसे वो उसी शेर का एक हिस्सा लगे, ना ऐसा ना लगे कि उसे अलग से जबरदस्ती बिठाया गया है। शायद सहमत होंगे आप मेरी बात से सुनील बिल्कुल सर। बिल्कुल कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तखल्लुस के लिए ही नहीं, बल्कि हर शब्द के लिए होना चाहिए कि जो भी शब्द रखा जाए, और तखल्लुस के साथ अगर आप अपने ये प्रयोग करते हैं तो वाकई ये तो काबिल तारीफ होता है, बहुत खूबसूरत होता है। कुछ कुछ विद्वान ऐसा कहा करते थे कि आपकी रचना में हर एक शब्द इस तरह से बना हुआ बिठा हुआ होना चाहिए जिस प्रकार से एक इमारत की हर एक ईंट एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर एक ईंट हटाई जाए तो पूरी की पूरी इमारत भरभरा के गिर जानी चाहिए। तो उसी प्रकार से रचना में हर शब्द एक दूसरे से इस तरह से जुड़ा हो कि अगर एक शब्द भी हटाया जाए तो वो रचना बिल्कुल प्रभाव शून्य हो जाए। बिल्कुल जी। जी तो धन्यवाद। चलिए एक छोटा सा विराम लेते हैं हम, और उसके बाद फिर अपने अगले प्रतिभागी से जुड़ते हैं। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2, शॉप नंबर 1, सेक्टर D1, LDA कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत रचनाओं का जो है हम सब आनंद ले रहे हैं। वरुण जी, आपसे निवेदन रहेगा, इसलिए मुझे थोड़ा समय लेना पड़ा, और जो हमारे निर्णायक हैं उनके बीच में आना नहीं चाहिए था, आना पड़ा। आप एक बार
दोबारा हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि शायद लिंक किसी और के पास भी है, तो वो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हो गई है। खैर, हमारे साथ देखिए दीप्ति राजौरा जी जुड़ गई हैं। दीप्ति राजौरा जी कोटा राजस्थान से हैं। दीप्ति जी, सबसे पहले तो ये राजौरा जो उपनाम है इसके बारे में हमें बताएं, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो अमूमन पहली बार सुन रहे हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले बताएं आप। जी, ये हमारे जो मतलब हमारा जो सरनेम है वो ब्राह्मणों में ही होता है ये, और सनाटे ब्राह्मण है हम लोग। तो जो पहले हम शर्मा लगाते थे कुछ पीढ़ियों पहले, लेकिन फिर हमारे जो परदादा थे उन्हें ये सरनेम अच्छा लगा तो उन्होंने फिर इसे अपना लिया। तो ब्राह्मणों में ही होता है ये सरनेम राजौरा। तो चलिए, अच्छी बात है, आप समाज को दिशा देने वालों में हैं। हम आगे चलते हैं, फिर जोड़ते हैं आपको हमारे जो निर्णायक हैं उनसे। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि कैसे काव्य चौपाल की इस प्रतियोगिता के बारे में आपको जानकारी मिली और कैसे जुड़ी आप हमारे साथ। जी, आदरणीय शिमला दीदी, शिमला लक्ष्मी प्रिया जी, जो जिनका मंच भी है अभिनव काव्यांश मंच, उन्होंने ही मुझे बताया कि इस तरह से एक मंच है और वो तुम्हें से उस पे जुड़ जाओ तुम। तो फिर वो आयोजन हो रहा है, तो इसी माध्यम से मैं जुड़ी उनके माध्यम से। और आपका ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है और बहुत ही प्रेरणादायक है, और मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका हार्दिक आभार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम जोड़ते हैं आपको हमारे दोनों ही निर्णायकों से। सुनील सर जी, ऑल सेट। जी जी, आप हैं स्क्रीन पे। नमस्ते सर। नमस्ते स्नेह जी। नमस्कार। नमस्ते तो दीप्ति जी। दीपा जी, नमस्कार जी, नमस्कार। और कुछ बताइए दीपा जी, ये साहित्य की कविता लेखन की तरफ कैसे रुझान? जी, सादर मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन को सादर प्रणाम। और मैं साहित्य से मेरा जो लगाव है वो बचपन से ही रहा है। मेरे माता पिता और मेरे मामा जी वो हमेशा से साहित्य प्रेमी रहे, और मेरे मामा जी की कई किताबें भी छपी, वो कवि रहे। तो उन सब का हम बचपन से ही हम पर जो प्रभाव रहा, तो उस इसलिए बचपन से ही हमें इस तरफ साहित्य की तरफ रुझान हुआ हमारा। और फिर पहले कुछ जो सफर शुरू हुआ लिखा वो अतुकांत कविताओं से हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ लोग मिले बहुत ही अच्छे जिन्होंने मुझे प्रेरित किया लिखने के लिए और मुझे कुछ मंच से जुड़वाया। तो उस दौरान फिर मैंने छंद और गजल कविता ये सब लिखना सीखा, सवैया घनाक्षरी ये सब। और मैं पिछले 2 ढाई साल से आदरणीय शिमला लक्ष्मी प्रिया जी के मंच अभिनव काव्यांश मंच से जुड़ी हुई हूँ, और यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। गजलें, छंद, दोहे, सभी कुछ विधाएं मुझे अब मैं सभी में लिखती हूँ मतलब। पर आजकल वर्तमान में मैं गजलें ज्यादा लिख रही हूँ, और मेरी कुछ चलिए, तो गजलें गजल इस तरह है कि रेखता के मंच पर भी प्रकाशित हुई हैं, 7 गजलें रेखता के पेज पर भी हैं मेरी। क्या बात है। तो गजलों में आप किसी से सलाह लेती हैं कि उस्ताद है आप या कोई गुरु? जी जी, धर्मराज देशराज जी हैं जो हमारे पटल पर वो गजलें सिखाते हैं, तो मैं उन्हीं से सीखा है मैंने गजलें लिखना। क्या बात है, प्रणाम है उनको भी। तो चलिए, आप ये बड़ा अच्छा लगा कि किसी के दिशा निर्देशन में गजल गोई कर रही हैं, तो निश्चित ही एक बेहतरीन गजल ही हमको आज मिलेगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। चलिए, मैं आपको स्नेहलता जी के पास ले चलता हूँ कि उनका भी कुछ आपसे जानना चाहें, कुछ पूछना चाहें। तो स्वागत है स्नेह जी आपका। आप कृपया दीपा जी से अगर कुछ जानना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछिए। जी दीप्ति जी, आप छंद भी लिखती हैं और गजल भी लिखती हैं, लेकिन आपको ज्यादा लिखना क्या अच्छा लगता है, छंद लिखना या गजल लिखना? जी, या मैं यूं कुछ समय कहिए पहले कि तक आसान छंद क्या लगता है?
कुछ समय पहले तक मैं छंद ज्यादा लिखती थी। यहाँ तक कि चौपाइयों में मैंने गणेश चालीसा और सीता चालीसा भी लिखी है, और सभी सवैया और सभी अच्छा लगता है लिखना तो। लेकिन अभी कुछ समय से मुझे गजलों की तरफ बहुत ज्यादा रुझान हो गया है मेरा, तो मैं अभी वर्तमान में गजलें ज्यादा लिख रही हूँ। चलिए, क्या बात। आपकी गजल यात्रा मंगलमय हो और अच्छी अच्छी गजलें आप जी, लिखिए। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आभार। आपको। जी। तो आज क्या प्रस्तुत तो कर मैं रही हैं दीप्ति जी? जी मैं गजल ही सुनाती हूँ आज। क्या बात है, स्वागत है। जी। मैं शुरू करती हूँ। कोई मरहम न मिला मुझको जमाने भर से, कोई मरहम न मिला मुझको जमाने भर से, मिट गए रंज तेरे साथ निभाने भर से, मिट गए रंज तेरे साथ निभाने भर से। आस्तीनों में पले सांप झटक कर देखो, आस्तीनों में पले सांप झटक कर देखो, गुल मिलेंगे तुम्हें खारों को हटाने भर से, गुल मिलेंगे तुम्हें खारों को हटाने भर से। याद रहती सदा दिल में जो चले जाते हैं, याद रहती सदा दिल में जो चले जाते हैं, लोग जाते नहीं दुनिया से क्यों जाने भर से, लोग जाते नहीं दुनिया से क्यों जाने भर से। लाख ताल्लुक लिए फिरते हो निभाना सीखो, लाख ताल्लुक लिए फिरते हो निभाना सीखो, कब उगे पेड़ यहाँ बीज लगाने भर से, कब वाह, उगे क्या बात। पेड़ यहाँ बीज लगाने भर से। बहुत बढ़िया। लोग छिड़केंगे नमक जो नुमाइश की तो, लोग छिड़केंगे नमक जो नुमाइश की तो, जख्म भरते सदा जख्मों को छिपाने भर से, जख्म भरते सदा जख्मों को छिपाने भर से। रूह में बस रही यादों को भुलाए कैसे, रूह में बस रही यादों को भुलाए कैसे, भूल जाना नहीं मुमकिन था भुलाने भर से, भूल जाना नहीं मुमकिन था भुलाने भर से। शिद्दतें भी तो जरूरी है दुआ करने में, शिद्दतें भी तो जरूरी है दुआ करने में, दे रहा कब वो खुदा हाथ उठाने भर से, दे रहा कब वो खुदा हाथ उठाने बहुत बढ़िया। भर से। बहुत हौसले बढ़िया। को फिरते हैं तुम्हारे आगे, हौसले को लिए फिरते हैं तुम्हारे आगे, दिल न हारेगा यूं मेरा यार दुखाने भर से, दिल न हारेगा यूं मेरा यार दुखाने भर से। आज मुद्दत में उठी याद किसी की दिल में, आज मुद्दत में उठी याद किसी की दिल में, आसमां सोग में था अब्र के यूं छाने भर से, आसमां सोग में था अब्र के यूं छाने भर से, कोई मरहम न मिला मुझको। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
जी सुनील जी। बहुत आनंद आया आपकी गजल गोई को देख करके, सुन करके। मैं आपके पहले शेर से जब आगे बढ़ा तो मुझे आप में बहुत संभावनाएं नजर आई, और वाकई आप बहुत बेहतरीन तरीके से लिख रहे हो। इसको बरकरार रखिए, लेकिन कुछ कमियां जो गजल आपने अभी प्रस्तुत की, मैं उसकी कुछ कमियों की तरफ आपका इशारा करना चाहूंगा। आप देखिएगा, सबसे पहली चीज जी तो जो आपका 5वां शेर है आपकी गजल का, क्योंकि लोग छिड़केंगे नमक, ठीक है ना? नमक, यस। उसमें जो आपका मिसरा उला है वो बहर से खारिज है। लोग और छिड़केंगे नमक जो उसको अगर हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, वो मिसरा उला उसका बहर से खारिज है। और उसको आप बहर पे लाने के लिए कह सकते हो, लोग छिड़केंगे नमक जख्म नुमाइश की तो, लोग छिड़केंगे नमक जख्म नुमाइश की तो आप करेंगे तो। और सानी में भी जी जी, जब जख्म हार्दिक आप ऊपर आभार उड़ाएंगे ना, भैया। तो सानी को भी वो कहेंगे, दूसरा मिसरा जब आप कहोगे तो उसमें भी आप उसमें देखिए पुनरावृत्ति दोष आ रहा है, आपने जख्म शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। तो उसको हटाने जी के जी लिए आप अपने उस मिसरे को इस तरीके से भी कह सकते हो, घाव भरते हैं सदा उनको छुपाने भर से, आपका शेर दुरुस्त हो जी जाएगा। देखिएगा, जी 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 कुछ भैया। ऐसे दोष होते हैं ना कि जिनको सुधारा जा सकता है, तो वो इसी तरीके से सुधर जी जाते हैं। अब जी हम जी आपके अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। अगले शेर में आप ध्यान दीजिएगा, तो आपके उसमें तगाफुल रदीफ की कमी आ रही है। तगाफुल रदीफ क्या होता है कि जो स्वर साम्यता होती है, जैसे आपने आपका ना कैसे रदीफ का जो आप कैसे लेकर के आए हो, तो इसमें एक ही मात्रा है, और मिसरा उला में भी एक ही मात्रा से वो स्वर साम्यता नहीं हो सकती है। जब स्वर साम्यता होगी तो एक दोष हो जाएगा, और इसी दोष को तगाफुल रदीफ कहते हैं। तो इसको जी जी दूर करने के लिए आप अपने उस शेर का जो मिसरा उला है, ये बोल सकते हो, किस तरह याद भुलाएं जो बसी है दिल में। देखिए, एक मात्रा ऐसे भी है, लेकिन इसमें अनुस्वार लगा हुआ है, तो यहाँ पे मात्रा ए से ए नहीं आएगा, जी जी अनुस्वार की वजह से तगाफुले नदी फट जाएगा। तो ये छोटी जी छोटी चीजें हैं, इनको देखें। यही गलती आपने 8वें शेर में भी की है, उसमें भी आप तगाफुले रदीफ को लेकर के आ गए हो। और जी जी वो शेर अगर आप कहना चाहते हो तो मैं सुझाव दे सकता हूँ, बहुत बेहतरीन शेर है आपका। हौसले खूब हैं इस दिल में तुम्हारी खातिर, हौसले खूब हैं इस दिल में तुम्हारी खातिर, ये न हारे का कभी यार दुकाने भर से। आप इस शेर से कह के देखें, मेरे ख्याल से जी दुरुस्त जी हो जाएगा। जी और जी जी आखिर में मैं जो आपका आखिरी शेर है, कि जो आपने एक बात कही ना, उस बात का कोई मतलब नहीं। आज मुद्दत में ये जो शब्द 3 शब्दों का प्रयोग किया, आज मुद्दत में, इस आज मुद्दत में क्या होता है, इसका कोई प्रयोग ही नहीं है, और इसका कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा है। आप आज मुद्दत में की जगह बाद मुद्दत के करके देखिए, ठीक है? आज जी सर मुद्दत जी में को बाद मुद्दत के कर दीजिए, आपका शेर निखर जाएगा। और जो मिसरा सानी है, उसमें से यू शब्द हटा दीजिए, अब्र से पहले जो आप यू लेकर के आए हो वो हटा दीजिए, वो आपकी बहर को खारिज कर रहा है, और उसको हटा देंगे तो आपका ये पूरा शेर बहर में आ जाएगा। और बातों ही बातों में आपकी ये पूरी गजल दुरुस्त हो चुकी है। और चलिए, जी जी भैया, बहुत प्यारी आपकी बहुत बहुत प्रस्तुति रही, बहुत अच्छा, आनंद आया, इतनी बहुत सुंदर बहुत बधाई आपको। इतनी सुंदर और गहन समीक्षा के लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। स्नेहलता जी। धन्यवाद। जी सुनील सर इतनी गहन समीक्षा कर रहे हैं कि मेरे लिए कुछ बच नहीं रहा है। फिर भी मैं दीप्ति जी को कहूंगी कि सर ने नहीं नहीं, जितनी आप भी खोजिए बातें हैं खोजिए, बताई बहुत कुछ हैं, बच रहा है अभी। और हम लोग उस छोड़ पे देते हैं थोड़ा आप बहुत, काम आप भी उस करिए। पे और कहते रहिए। निश्चय ही भाव आपके बहुत अच्छे हैं, और आप बहुत अच्छी गजलकारा सिद्ध होंगी भविष्य में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीप्ति जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।
लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2 शॉप नंबर 1 सेक्टर D1 LDA कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ। चलिए, अभी हम सब दीप्ति जी को सुन रहे थे। बहुत ही सुंदर गजल उन्होंने हम सबके बीच रखी है। हमारे साथ वरुण जी जुड़ गए हैं। वरुण जी उत्तर प्रदेश से हैं हमारे साथ, आज के हमारे अंतिम प्रतिभागी होंगे। तो स्वागत है वरुण जी। सबसे पहले तो इससे पहले मैं हमारे निर्णायकों के पास आपको ले चलूं, मैं यही जानना चाहूंगा कि इस काव्य चौपाल की इस प्रतियोगिता में जुड़ करके आपको कैसा लग रहा है? आपने इस पूर्व तमाम भाग देखे हैं, तमाम अंक देखे हैं, क्या अनुभव रहा है आपका? सबसे पहले तो काव्य चौपाल के मंच को प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा मतलब मंच सजाया है आपने, मतलब कि हम लोगों को, हम नई लेखनी को मतलब मौका मिल रहा है एक आगे बढ़ने का, और छोटी से छोटी कमियां दूर हो रही हैं जो अन्य मंचों पे मतलब कि वाहवाही के तौर पे बहुत सारी चीजें मिल तो जाती हैं, लेकिन उनसे हम मतलब हमारी कमियां नहीं दूर होती हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीजें ऐसा नहीं है, मतलब अगर सार्थक समीक्षा भी मिलती है कि वाहवाही भी आपको मिलेगी तभी जब आपकी लेखनी एकदम सुदृढ़ होगी, लेकिन चलिए, आपकी कमियों को देखा बहुत सारी बातें हमारे निर्णायकों को भी आपसे करनी होंगी। हम सीधे उनके पास आपको लेकर चलते हैं। स्वागत है भाई वरुण जी आपका। जी प्रणाम क्या सर। हाल है आपके? बस बढ़िया है सर। चलिए, तो आज आप मंच पे आए हैं एक प्रतिभागी बन करके। वैसे तो मैं आपसे क्या पूछूं, लगभग मैं आपके बारे में जानता हूं, लेकिन फिर भी मंच पे जो हमारे नए सदस्य जुड़े हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं चाहूंगा कि आप संक्षिप्त में अपना परिचय दें कि आप क्या कर रहे हैं, जीविकोपार्जन के लिए क्या कर रहे हैं, साहित्य की ओर आपका कैसे झुका हुआ, और जो आप लिख रहे हो तो क्या लिख रहे हो, छंदबद्ध लिख रहे हो, छंद मुक्त लिख रहे हो, या किसमें आनंद आ रहा है? तो एक संक्षिप्त परिचय हमारे व्यूअर्स और हम सब के लिए। जी प्रणाम सुनील सर, आशा जी, सुनीलता जी सॉरी। और मेरा नाम तो जैसे आपको पता ही है, वरुण तिवारी है, और मेरा जिला है अमेठी, जिला से मैं आता हूँ, और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। रिटेल सेक्टर में है, छोटी सी जॉब है, और उसके बाद जो कविताओं की तरफ रुझान है, छंद मुक्त नहीं, छंद युक्त, मतलब छंदबद्ध ही लिखता हूँ मैं। और ज़्यादातर मेरा गीत की तरफ मेरा रुझान है कि गीत लिखने का प्रयास रहता है हमेशा, और ये मुझे आसान लगता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, मतलब गीत लिखता हूँ, इसलिए मैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो स्नेहलता जी, आप अगर कुछ पूछना चाहें वरुण जी से तो आप उनसे प्रश्न करें। जी वरुण जी से पूछना है कि आपको गीत की तरफ ही क्यों रुझान हुआ? मतलब छंदों में कई सारे छंद हैं, दोहा, रोला, कुंडलियां, लेकिन आपने गीत को क्यों चुना कि मुझे गीत ही लिखना है? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है। मैं जैसे होता है ना कि जिसको हम देखते हैं और वो मतलब जिससे प्रेरणा लेते हैं, हम उसी की तरह बनना चाहते हैं। तो मैं शुरू से ज्ञान प्रकाश आकुल जी को और अन्य लोगों को, मतलब जो गीतकार हैं जैसे धीरज सर हैं, तो इन लोगों के मतलब जब गीत को पढ़ता हूँ तो एक हिसाब से गीत की तरफ ही ज़्यादा रुझान चला गया मेरा।
और ये भी है कि गज़ल की तरफ बहुत सारे युवाओं का ध्यान जा रहा है, तो मैंने कहा कि क्यों ना गीत की तरफ बढ़ा जाए। गज़ल तो सब लोग लिख ही रहे हैं, गज़ल गज़ल की तरफ सब लोग जा रहे हैं, तो मेरा एक थोड़ा-सा ये अलग दृष्टिकोण था इसलिए। बहुत अच्छी सोच आपकी, और आप इसी तरह गीत विधा पर काम करते रहें और अच्छे अच्छे गीत लिखते रहें और हम लोग हमें सुनाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो वरुण जी, जैसा कि आप गीतों की ओर उन्मुख हैं और गोपाल दास नीरज जी जैसे गीतकार आपके प्रेरणा स्रोत हैं, मैं भी शुभकामनाएं दूंगा। ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि एक दिन आपका नाम गोपाल दास नीरज के समकक्ष ही लिखा जाए। तो करता हूं कि आज भी आप कोई गीत ही लेकर के आए होंगे, तो जो भी रचना राय है उसे प्रस्तुत करें। हम सब आतुर हैं सुनने के लिए आपको। जी, मैं एक गीत पढ़ता हूँ अपना कि गीत लिख कर उसे गुनगुनाते रहे, गीत लिख कर उसे गुनगुनाते रहे, हम स्वयं को स्वयं से मिलाते रहे, गीत लिख कर उसे गुनगुनाते रहे, हम स्वयं को स्वयं से मिलाते रहे। व्यस्ततम जिंदगी में अभी के लिए, व्यस्ततम जिंदगी में अभी के लिए, शेष है ही नहीं पल किसी के लिए, शेष है ही नहीं पल किसी के लिए। वो अलग दौर था, वो अलग उम्र थी, वो अलग दौर था, वो अलग उम्र थी, कुछ अलग सोच थी जिंदगी के लिए। व्यस्ततम जिंदगी में अभी के लिए, शेष है ही नहीं पल किसी के लिए। वो अलग दौर था, वो अलग उम्र थी, वो अलग दौर था, वो अलग उम्र थी, कुछ अलग सोच थी जिंदगी के लिए। प्राप्त को आज पर्याप्त ही मान कर, प्राप्त को आज पर्याप्त ही मान कर, एक आसान जीवन बिताते रहे, गीत लिख कर उसे गुनगुनाते रहे, हम स्वयं को स्वयं से मिलाते रहे। और दूसरा बंदिए इस तरह है कि कर्ज भौहें चढ़ाकर खड़ा द्वार पर, कर्ज भौहें चढ़ाकर खड़ा द्वार पर, नौकरी आज रखी है तलवार पर, कर्ज भौहें चढ़ाकर खड़ा द्वार पर, नौकरी आज रखी है तलवार पर, क्या करें ये हमारी समझ से परे, क्या करें ये हमारी समझ से परे, तो चलो दोष मढ़ते हैं सरकार पर, क्या करें ये हमारी समझ से परे, तो चलो दोष मढ़ते हैं सरकार पर। कि जब अधिकतम प्रयासों की सीमा खत्म, जब अधिकतम प्रयासों की सीमा खत्म, भाग में थी विफलता बताते रहे, भाग्य में थी विफलता बताते रहे, गीत लिख कर उसे गुनगुनाते रहे, हम स्वयं को स्वयं से मिलाते रहे। और आखिरी बात कि एक उम्मीद की डोर को थाम कर,
एक उम्मीद की डोर को थाम कर लौटते हैं पुनः रोज हम काम पर, लौटते हैं पुनः रोज हम काम पर। यदि सफल हो गए तो बड़ी बात है, यदि सफल हो गए तो बड़ी बात है, अन्यथा और भी हैं हमारे हुनर। एक बहुत सुंदर। उम्मीद की डोर को थाम कर लौटते हैं पुनः रोज हम काम पर, लौटते हैं पुनः रोज हम काम पर। यदि सफल हो गए तो बड़ी बात है, यदि सफल हो गए तो अलग बात है, अन्यथा और भी हैं हमारे हुनर। हम शिखर तो नहीं छू सके थे मगर, हम शिखर तो नहीं छू सके थे मगर, पीढ़ियों को नया कुछ सिखाते रहे। गीत लिख कर उसे गुनगुनाते रहे, हम स्वयं को स्वयं से मिलाते रहे। गीत लिख कर उसे गुनगुनाते रहे, हम स्वयं को स्वयं से मिलाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत सुंदर। क्या सुनना चाहते हो वरुण? क्या उम्मीद कर रहे हो, कैसे कमेंट्स आएंगे? आई हैव नो आइडिया सर। अरे ऐसा कैसे? आप जब जाते हो एग्जाम में, एग्जाम देते हो तो ये उम्मीद तो होती ना कि मेरे 100 में 80 आएंगे, 90 आएंगे, 70 आएंगे। तो जो अभी आपने प्रस्तुति दी, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो, क्या कमेंट्स आपको मिलेंगे? हाँ, हम आपके सामने ये नहीं कह सकते कि हम क्या आप कह सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो आप निकालते हैं। बाकी मेरे तरफ से ये उत्कृष्ट था, तो ये था, मतलब मैंने 100% इस पे काम किया है। तो बिल्कुल, आप अपना 100% करते रहिए। अपनी कमियां कभी किसी को नजर नहीं आती। और हकीकत यह है कि ये बहुत प्यारा, बहुत सधा हुआ गीत है और आनंद आया आपकी प्रस्तुति से। इस गीत को सुन करके बहुत आनंद आया। बहुत बढ़िया गीत है, मगर लेकिन ये होता है ना कि एक मगर अक्सर चलता रहता है, एक लेकिन अक्सर लगा रहता है। तो आपने एक पंक्ति का प्रयोग किया है, जब अधिकतम प्रयासों की सीमा खत्म। तो मेरे भाई, ये कहीं से पंक्ति गलत नहीं है, मगर इस पंक्ति को और बेहतर तरीके से, इस बात को और भी बेहतर तरीके से आप कह सकते हो। और ये आपसे, क्योंकि आप में ये क्षमता है, आप इसको बहुत। जब अधिकतम प्रयासों की सीमा खत्म मतलब क्या हुआ भाई? अधिकतम प्रयास खत्म मतलब सांस खत्म हो गई, क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस है, ये आपने कहावत सुनी होगी। तो आप क्या मृत्यु के साथ ही अधिकतम प्रयासों की सीमा खत्म होती है। और जब मृत्यु ही हो गई तो हम किसको क्या बताते फिरेंगे? दूसरे कहेंगे जो कुछ कहना होगा, हम तो कुछ नहीं कह पाएंगे। तो इस पे ध्यान देना। तो अधिकतम प्रयासों की सीमा मत खत्म करो। और दूसरी चीज, आपने एक बात कही कि हम रोज काम पे जाते हैं, और मतलब अगर हम सफल हो गए तो अलग बात है, और नहीं तो हमारे पास और भी हुनर है। तो भैया, जब आपके पास और भी हुनर है और इसमें संशय है इस हुनर में, तो इसमें काहे मतलब अपना श्रम व्यर्थ कर रहे हो? वो हुनर, उस हुनर को सामने लेकर के आओ जिससे आपको 100% उम्मीद है कि सफलता मिलेगी मिलेगी। तो संशय अलंकार का प्रयोग यहां मत करो। आपसे ये
इन बातों को मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, आपसे हमें उम्मीद नहीं है कि आप ऐसी कमियां रखोगे, तो इनको दूर करो। मैं आपको कोई सुझाव भी नहीं दूंगा, सिर्फ यही कहूंगा कि आप इस पे पुनः विचार करें, इनको दूर करें और इस गीत को और बेहतर बनाएं। वैसे गीत में कोई कमी नहीं है, जो आपने जो इसमें ये पंक्तियां भी दी हैं, इनमें भी कोई कमी नहीं है। लेकिन जब एक समीक्षक की दृष्टि से मैं देखता हूं, तो मुझे लगता है कि ये बात और बेहतर तरीके से कही जा सकती है। वैसे इस पूरे गीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप उत्तरोत्तर ऐसे ही अपने लेखन कर्म में प्रगतिशील रहे। बहुत बहुत बधाई। जी स्नेह जी, अब आपकी बारी भी आ गई है मैं और ये वरुण वरुण जी भाई उत्सुक के हैं आपको भी सुनने के लिए। गीत को मैं तो मंत्रमुग्ध होकर सुनती ही रह गई, और इनकी प्रस्तुति इतनी बेहतरीन थी कि मैं क्या ही कहूँ। और मुझे लग रहा है कि इन्होंने जब अधिकतम प्रयासों की सीमा खत्म, ये बात अपने दिमाग में रख के लिखा है कि जब बच्चों की सरकारी नौकरी की उम्र खत्म हो जाती है जो साल, तो वो अधिकतम प्रयास उनका, इन्होंने ये सोच के लिखा होगा कि अधिकतम प्रयासों की सीमा खत्म। लेकिन प्रयासों की सीमा को खत्म नहीं करना चाहिए और अपने प्रयास जारी रखना चाहिए। और आप जैसा कि सर सुझाव दे रहे हैं, आप इस पर काम करिए और इसको और भी अच्छा बनाइए। और आप तो बेहतरीन एक बहुत अच्छे गीतकार हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2, शॉप नंबर 1, सेक्टर D1, LDA कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ। चलिए, वरुण जी की एक सुंदर प्रस्तुति हम सभी को प्राप्त हुई और एक बेहतरीन कार्यक्रम अब अपने विराम की तरफ बढ़ रहा है। सुनील सर, एक बार नजर दौड़ा लेते हैं हम जो हमारे कमेंट्स फेसबुक पर हमें मिले हैं हमारे साथियों द्वारा। करण सिंह परिहार जी जो स्वयं एक देश के बड़े गीतकार हैं, लिख रहे हैं बढ़िया गीत। वरुण जी के लिए उनका एक कमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद करण जी आपका। अलका जी लिख रही हैं वरुण आपका गीत, और उसके बाद तालियां, इसका मतलब उनको पसंद आया आपका गीत वरुण जी। तो अलका जी बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी की तरफ से भी और हम सबकी तरफ से। करण सिंह परिहार जी लिख रहे हैं कर्ज भौहें चढ़ाकर बहुत खूब। तो धन्यवाद करण जी। रेखा सिंह सिसोदिया जी जो कि एक प्रशासनिक सेवा में हैं और लिख रही हैं जय हिंद। जय हिंद रेखा जी, अच्छा लगा आप जुड़ी और जुड़ती रहें हमारे इस कार्यक्रम के साथ, उत्साहवर्धन करती रहें सभी प्रतिभागियों का। स्नेहलता पांडे जी जो कि आज हमारे साथ निर्णायक की भूमिका में है, साथ साथ कमेंट्स भी कर रही हैं फेसबुक पर, शायद इसीलिए उनका सामंजस्य हमारे ऑडियो और वीडियो के साथ नहीं बैठ पा रहा है। तो स्नेहलता जी, थोड़ी सी ये समस्या हमारे साथ रहती है कि हमारा जो सेटअप है थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ पर ऐसी समस्याएं आ जाएंगी अगर आप एक साथ कई कार्य करेंगे। खैर चलिए, आपने उत्साहवर्धन किया वहां भी और यहाँ भी कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु मनमौजी जी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में हौसला बढ़ा रही हैं, सुंदर कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और आपको भी हम सब बहुत जल्द सुनेंगे। आरती झा जी बेहतरीन, दीप्ति जी कह रही हैं, तो आरती जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीप्ति जी की तरफ से भी और हम सब की तरफ से। शिमला लक्ष्मी प्रिया जी कह रही हैं गजल प्रस्तुति और उसके बाद उत्साहवर्धन की इमोजी, तो बहुत बहुत धन्यवाद शिमला जी। शिमला जी पुनः कह रही है बेहतरीन प्रिय दीप्ति, तो बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी की तरफ से भी और हम सबकी तरफ से। और करण सिंह परिहार जी कह रहे हैं कि मतले के मिश्रा सानी में तेरे की जगह तेरा मुझे ज्यादा उचित लग रहा है, तो संभवतः ये दीप्ति जी के लिए होगा। दीप्ति जी जरूर ध्यान दीजिएगा, अच्छा सुझाव है करण जी का। देखिए वहां से भी हमारे सुझाव आप तक पहुंच रहे हैं, ये बड़ी चीज है, ये सिर्फ हमारे चौपाल में ही होता है कि जो हमारे कमेंट करने वाले लोग हैं वो भी सुझाव देते हैं, कुछ सकारात्मक और कुछ सार्थक करने की हमेशा कोशिश करते हैं। अक्ष जैन जी कह रहे हैं वाह शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद अक्ष जी।
सुनीता चतुर्वेदी जी कह रही हैं शानदार कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपका भी। और ऐसे ही तमाम हमारे साथ अधूरे ख्वाब जी कह रहे हैं, सही कहा सुनील जी। रचना मिश्रा जी कह रही हैं बहुत सुंदर, तो रचना जी बहुत बहुत धन्यवाद। चंदा जी हमारे साथ हैं जो कि शानदार कह रही हैं, चंदा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम ऐसे कमेंट्स जो हमें प्रत्युष गौतम जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, प्रत्युष जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखता हूं हमेशा आप उत्साहवर्धन करते हैं सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे ही हमारे साथियों का उत्साहवर्धन करते रहे। ऐसे तमाम कमेंट्स हैं तो जो हमने छांट करके कुछ कमेंट्स आप तक पहुंचाए हैं। सुनील जी चलते चलते आज के इस कार्यक्रम में आपके क्लोजिंग कमेंट्स क्या हैं, फिर हम स्नेह जी से बात करते हैं और फिर हम विराम लेते हैं। हाँ, बहुत धन्यवाद राहुल जी। क्लोजिंग कमेंट्स, मैं आज का जो एपिसोड गया, आज हमारे जो प्रतिभागी आए, तो क्लोजिंग कमेंट्स के रूप में मैं उनको एक संदेश देते हुए एक बात की, छंदबद्ध कविता, गीत, कुछ भी है तो इसमें अनुशासन का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि छंद तभी सफल हो पाएगा जब आपका अनुशासन होगा। बगैर अनुशासन के सिर्फ वर्णित नहीं हो पाएगा। आज मुझे ऐसा लगा, हमारे जो प्रतिभागी आए उन्होंने कहा कि मैं गजल कहूंगा, मैं ये कहता हूँ, और हमारी एक प्रतिभागी ने कहा कि मैं छंदों पे, गजलों पे छंद कार्य कर रही हूँ, मगर उसके बाद उन्होंने आजाद कविता सुनाई। तो इन सब चीजों का जब छंद पे आए हैं तो कविता मेरी नजर में जो छंद है, जो लय है, वही कविता है। गद्य और पद्य का जो अंतर है वो यही है विशेषता। और ठीक है सुनील जी, अभ्यास तो कायम है। हाँ, एक्चुअली नमकीन आप बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं, और कभी कभी क्या होता है ना, मिर्च बढ़ जाती है। वैसे ही आज कुछ नेटवर्क में मिर्च बढ़ी हुई है, आप फ्रीज हो गए हैं, एक बार पुनः हो सके तो आप रिकनेक्ट हो लें। लेकिन स्नेहलता जी का तो आरंभ से लेकर के अब तक जो स्वाद रहा है वो गड़बड़ ही रहा है, क्योंकि आवाज और वीडियो का जो सामंजस्य है, तारतम्य, वो बैठ नहीं पाया है। तो स्नेहलता जी क्या रहा आज का अनुभव, और क्लोजिंग कमेंट्स क्या रहेंगे आज के इस कार्यक्रम में आपके? नहीं, मेरा अनुभव बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे हर एपिसोड में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और नई नई बातें पता चलती हैं। और खास करके सुनील सर के नमकीन के बारे में भी मुझे बहुत उत्सुकता है कि सर नमकीन कहाँ से लेते हैं और हमें भी पता बताएं, जो कि आज तक उन्होंने बताया नहीं। और कार्यक्रम वास्तव में बहुत ही उम्दा था, और आपके प्रयास को मैं नमन करती हूँ। आपके प्रयास के फलस्वरूप ही नवांकुरों को भी मंच मिल रहा है, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक से एक धुरंधर जो अपने को बहुत ही श्रेष्ठ मानते हैं, और वहां पर भी उनकी रचनाओं को सुधारा जा रहा है, उसको परिमार्जित किया जा रहा है। ये एक अनुभवी या नवांकुर जो भी हैं उनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि ऐसा मंच इतने आसानी से नहीं मिलता है, और अच्छे गुरु बहुत ही खोजने पे मिलते हैं। और अगर हमें ये मंच मिल गया है, गुरु मिल गए हैं, तो हमें भी, जैसा कि सुनील सर ने कहा कि छंद अनुशासन मांगता है, तो हमें अनुशासन में रहकर सीखना है और एक दूसरे को सिखाते रहना है। और आपको बहुत बहुत आभार कि आप इतना नेक काम कर रहे हैं, साहित्य की इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेह जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। ऐसा शायद ही कहीं देखने को मिलता हो कि इतनी छोटी छोटी बारीकियां लोगों के सामने लेकर आई जाती है। और मुझे लगता है आप भी शायद सहमत होंगे कि जो साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, अगर हमारे इस कार्यक्रम को देख करके सुनील जी की या जो हमारे अपने ग्रुप्स में जो कमेंट्स आते हैं उनको अगर पढ़ें और आगे से वो गलतियां ना दोहराएं, तो मुझे लगता है कि उनको गुरु की भी आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी अगर वो इन चीजों को फॉलो करें, क्योंकि इतने सारे गुरु उनको मिल जाते हैं, इतनी सारी छोटी छोटी बारीकियां हर व्यक्ति उनको बताता रहता है। तो स्वाभाविक सी बात है उनको बस केवल फॉलो करना है और कोशिश करनी है कि आगे से उनको दोहराए ना। खैर सुनील सर फ्रीज दिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद नेटवर्क का उनके साथ इशू आ गया है।
लेकिन आज आपके साथ भी ये इशू रहा है स्नेहलता जी, और मुझे लगता है कि आज आपके शुरू से ही नेटवर्क का हाँ इशू है यहाँ पे गाजियाबाद में। नेटवर्क की बहुत का इशू है, वाईफाई के नहीं बावजूद भी बिल्कुल, ये नेटवर्क प्रधानमंत्री जी तक ठीक आपकी नहीं आवाज को पहुंचाया जाएगा, ये बड़ा गड़बड़ मामला है जियो। जी जरूर। चलिए किसी कंपनी पे हम नहीं बात करते हैं, लेकिन नेटवर्क एक ऐसा विषय है जिसके जो हमारे हाथ में नहीं होता है। जो हमारे प्रतिभागी हैं उनसे मैं जरूर कहूंगा कि आगे से जब भी जुड़े तो 15 मिनट पहले हमारे साथ जुड़ जाया करें, ताकि हम जो भी दिक्कतें हैं उनको पहले समझ पाएं और उनको दूर कर पाएं, क्योंकि लाइव कार्यक्रम के दौरान किसी समस्या को सॉल्व करना आसान नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहलता जी, आप निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के आयोजन में बहुत बड़ा हाथ आपका भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो आपकी तरफ से इसमें जुड़े हैं और इतना सुंदर इस कार्यक्रम को उन्होंने सजाया है अपनी प्रस्तुतियों से, अपनी उपस्थिति से। और अधिक से अधिक भले ही उनका काव्य पाठ आज के दिन ना रहा हो, लेकिन वो सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन कमेंट्स बॉक्स में करते हैं जो हमारे फेसबुक पर जब ये लाइव जाता है। ये अच्छी चीज है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको भी और सभी हमारे प्रतिभागियों को। और सुनील सर का विशेष आभार, इतना गहनता से प्रत्येक रचना को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद उनकी बारीकियों को निकाल करके कोशिश करते हैं कि सुधारात्मक टिप्पणी दे पाए, सुधारात्मक टिप्पणी जिसके माध्यम से कुछ रचनाकार को उसकी रचना में सुधार भी मिल सके यहाँ से। तो ये बहुत अच्छी चीज है, हम उनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं और साथ ही साथ हमारे सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका भी स्नेह जी, एक बार पुनः आज के लिए हम विराम ले रहे हैं, पुनः अगले भाग में हम आपके बीच शुभ संध्या। शुभ संध्या।